friends, I'm Neha and a very warm welcome to all of you on my YouTube channel Knowledge Deck। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी रिपोर्टेड स्पीच पर सीरीज चल रही है प्रैक्टिस विद कॉन्सेप्ट, और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल प्रूव होने वाली है, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपके डबल बेनिफिट है। आप इसमें प्रैक्टिस के साथ साथ आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। ये देखिए फर्स्ट हमारा क्या है, ए नंबर, द टीचर सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा द अर्थ मूव्स राउंड द सन। ये देखिए ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। ये मैं आपको अपनी क्लास 1 में भी बता चुकी हूँ। अब आपको ये ध्यान देना है कि अगर हमारा ये जो रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट है, अगर ये हमारा क्या दे रहा है, ये हमारा शो कर रहा है यूनिवर्सल ट्रुथ या हैबिचुअल फैक्ट्स को शो कर रहा है। रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट्स अगर हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ या हैबिचुअल फैक्ट्स को शो कर रहा है, तो जो हमारे रिपोर्टेड स्पीच की जो वर्ब होगी वो अकॉर्डिंग टू द टेंस चेंज नहीं होगी। आपको क्या ध्यान देना है, आपको ये ध्यान देना है कि रिपोर्टेड स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट अगर हैबिचुअल फैक्ट्स या यूनिवर्सल ट्रुथ को शो कर रहा है, तो जो रिपोर्टेड स्पीच की जो वर्ब होगी अकॉर्डिंग टू द टेंस चेंज नहीं होगी। और इसकी वर्ब क्या है, मूव्स। तो देखिए इसको फ्रेंड्स हम लोग क्या बनाएंगे, द टीचर सैड दैट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ये जो लगा है इसको रिमूव करके कंजक्शन दैट लाएंगे। अब देखिए हमारा क्या था, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। तो ये हमारा क्या यूनिवर्सल ट्रुथ है कि जो अर्थ है वो राउंड द मूव्स करती है। तो द अर्थ, इसमें हम क्या करेंगे, द अर्थ। ये जो मूव्स है, जो वर्ब है ये रिपोर्टेड स्पीच की, ये अकॉर्डिंग टू द टेंस हमें चेंज नहीं करनी है, हम इसे एज इट इज ही लिख देंगे। तो द अर्थ मूव्स राउंड द सन। अब ये देखिए सेकंड नंबर में हमारा क्या है, बी नंबर, ही शेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रवि किल्स अ स्नेक। ये देखिए अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में दी गई है, आपको ध्यान देना है कि अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में दी गई है तो हमें कोई भी टेंस में कोई भी चेंजमेंट नहीं करना है, हम उसे एज इट इज ही उतार देंगे। तो ये देखिए ये सेज है, ये हमारा क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में दी गई है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ही शेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके कंजक्शन दैट लाएंगे, ही शेज दैट। अब ये देखिए रवि है तो रवि आ जाएगा, ठीक है। और किल्स, ये जो वर्ब है रिपोर्टेड स्पीच की जो वर्ब है अकॉर्डिंग टू द टेंस वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी, हमें किल्स एज इट इज ही लिख देना है। तो रवि किल्स अ स्नेक। ये देखिए थर्ड नंबर में ये देखिए क्या है, सी नंबर, ही विल से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिया इज नेवर लेट। देखिए अभी मैंने आपको क्या बताया कि अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में दी रहेगी तो हमें कोई भी चेंजमेंट नहीं करना है अकॉर्डिंग टू द टेंस। तो ये देखिए ही विल से, इसको रिमूव करके कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके कंजक्शन दैट लाएंगे। यहां पर जो रिया है रिया होगा, रिया इज नेवर लेट। ये देखिए ये जो हमारी वर्ब है रिपोर्टेड स्पीच की, ये अकॉर्डिंग टू द टेंस चेंज नहीं होगी जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में दी होगी। देखिए नेक्स्ट हमारा डी नंबर क्या है, ही शेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इंडिया बिकेम फ्री ऑन 15 अगस्त 1947। अब देखिए इसका रूल क्या है, सबसे पहले तो आपको ये समझ लेना है कि हम टेंस में चेंज रिपोर्टेड स्पीच में चेंजमेंट तभी करते हैं जब हमारी क्या दिया होता है, रिपोर्टिंग वर्ब सैड में दी रहती है, तभी हमें चेंज करना है। अगर फ्यूचर में या विल में दिया गया है तो हमें रिपोर्टिंग वर्ब में कोई भी चेंजमेंट नहीं करना है। ये देखिए ये हमारा क्या दिया गया है, ही सैड, क्या है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इंडिया बिकेम फ्री ऑन 15 अगस्त 1947। इसमें आपको ये देखना है कि अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट कोई भी हिस्टोरिकल फैक्ट्स को शो कर रहा है तो हमें ये जो पास्ट इंडेफिनिट है ये रिमेन्स अनचेंज्ड रहेगा। रिमेन्स अनचेंज्ड मतलब इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। देखिए ये हमारा क्या है,
क्या है हमारा, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इंडिया बिकेम फ्री ऑन 15 अगस्त 1947, कि इंडिया जो फ्री हुआ वो कब हुआ, 15 अगस्त 1947 में। तो ये जो रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट है वो क्या शो कर रहा है, वो ये शो कर रहा है एक हिस्टोरिकल पास्ट हिस्टोरिकल फैक्ट को। तो अगर ऐसा है तो इसमें जो भी पास्ट इंडेफिनिट रहता है उसे हम बिल्कुल भी चेंजमेंट नहीं करेंगे, एज इट इज ही हमें लिख देना है। तो देखिए फ्रेंड्स इसका क्या बनेगा, ही शेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके आप कंजक्शन दैट लगाइए, इंडिया एज इट इज इंडिया ही लिख देना है आपको। और ये जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट है इसको हमें कोई भी चेंजमेंट नहीं करना है, ये रिमेन अनचेंज्ड रहेगा। दैट्स मीन हमें इसे एज इट इज लिख देना है। फ्री ऑन 15 अगस्त 1947। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा ई नंबर में क्या दिया हुआ है, द बॉयज सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वी मस्ट वर्क हार्ड। देखिए इसको हमें क्या बनाएंगे, द बॉयज सेड, तो इसे हम बनाएंगे द बॉयज सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके आप कंजक्शन लगाएंगे दैट, और ये हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन वी, चेंज अकॉर्डिंग किसके होगा, सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट हमारा क्या है, द बॉयज। अब द बॉयज में क्या है, वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन वन बॉयज, तो द बॉयज, ठीक है। तो यहां पर इसके हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, दे, ठीक है, बिकॉज क्योंकि यहां पर मोर देन वन बॉयज की बात हो रही है। दे मस्ट वर्क हार्ड। देखिए नाउ मूव ऑन एफ नंबर, माधुरी सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई कैन नॉट गो टू स्कूल टुडे। ये देखिए इसका क्या बनाएंगे, सेड टू को फ्रेंड्स हमें किस में चेंज करना है, टोल्ड में। तो माधुरी टोल्ड मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके कंजक्शन दैट लगाएंगे, फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट चेंज होगा फर्स्ट, तो माधुरी है, तो यहां पर हम क्या ले आएंगे, शी। अब कैन हमें किस में चेंज करना है, कुड में, शी कुड नॉट गो टू स्कूल। और टुडे जो हमारा एडवर्बियल है, फ्रेजल है, इसको हम किस में चेंज करेंगे, टुडे को दैट डे में। तो यहां पर आप लिख लीजिए दैट डे। अब देखिए नेक्स्ट में हमारा क्या है, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई सा मोहन यस्टरडे। अब देखिए सेड टू को किस में चेंज करना है, टोल्ड में, ही टोल्ड मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके कंजक्शन दैट लगाएंगे, दैट फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ही है, तो यहां पर हम ही लिख देंगे। ये हमारा कौन सा टेंस है, ये हमारा टेंस है पास्ट इंडेफिनिट। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी हुई है। अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच में ये जो पार्ट दिया गया है ये पास्ट इंडेफिनिट में है, तो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। तो हम क्या ले आएंगे, ही हैड। अब सॉ की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सी सॉ सीन, ही हैड सीन मोहन यस्टरडे का किस में चेंज हो जाएगा फ्रेंड्स, द प्रीवियस डे में, द प्रीवियस डे में। ओके फ्रेंड्स आज की क्लास में इतना ही रहेगा, और ओके फ्रेंड्स आज की क्लास में इतना ही रहेगा, और ऐसे ही फिर हम प्रैक्टिस करते रहेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।